कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। इस वीडियो में हम लोग एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र के ऊपर बात करेंगे। सीरियल डेटा ट्रांसफ़र थोड़ा इंपॉर्टेंट है पैरेलल के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके ऊपर गेट एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है तो उसको भी अपन सॉल्व करके देखेंगे, अपना पूरा आइडिया क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भैया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। तो देखिए सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सोर्स डिवाइस है, मान लीजिए ये आपका डेस्टिनेशन डिवाइस है, इन दोनों को आपस में डेटा ट्रांसफर करना है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉमन क्लॉक से इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं। अब इस कॉमन क्लॉक के टर्म्स में ये दोनों डिवाइस क्या है, सिंक्रोनाइज हैं। अब आप खुद ही सोच के देखिए, एक क्लॉक अगर मैं जैसी जनरेट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, सोर्स से अपना डेटा जाएगा डेस्टिनेशन पे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्या ये फिजिबल है क्या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए? भैया बिल्कुल फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है एक डिवाइस हो सकता है बहुत स्लो हो, एक डिवाइस हो सकता है बहुत फास्ट हो। तो भैया एक क्लॉक में जब तक के स्लोअर डिवाइस अपना काम पूरा खत्म नहीं करेगा तब तक के दूसरे क्लॉक अपना जनरेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्लॉक जनरेट नहीं होगा तो काम काफी ज्यादा अपना स्लो होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। इसीलिए ये फिजिबल नहीं है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। इसलिए अपन क्या करते हैं, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का यूज करते हैं। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में आइडिया ये है कि अपन एक पर्सनल क्लॉक पकड़ा देते हैं। भैया ये वाला डिवाइस तुम ये एक पर्सनल क्लॉक रखो, ये वाला डिवाइस तुम ये वाला पर्सनल क्लॉक रखो। अब ठीक है, स्लोअर डिवाइस अपना स्लो काम करता रहे, लेकिन क्लॉक हम लोग का लगातार जनरेट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे प्रोवाइड हुआ, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए तो अपना आईओ इंटरफेस बैठा हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन अपना आईओ इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना काम हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे काम कैसे होगा ये अपना हेडेक नहीं है, ये इन डिवाइसेस का हेडेक नहीं है, ये अपनी स्पीड से काम करेंगे। और सिंक्रोनाइजेशन का जो पार्ट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? आईओ इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। अब जल्दी से बात करते हैं सीरियल डेटा ट्रांसफर क्या होता है और पैरेलल डेटा ट्रांसफर क्या होता है। तो भाई बहुत चिंटू मिंटू चीज है। सीरियल डेटा ट्रांसफर का मतलब 1 बिट एट अ टाइम अपना ट्रांसफर होगा। पैरेलल डेटा ट्रांसफर का मतलब n बिट एट अ टाइम होगा अपना डेटा ट्रांसफर। ऑब्वियसली ये वाला फास्टर होगा लेकिन थोड़ा महंगा होगा, ऑब्वियसली ये स्लोअर होगा और ये अपना सस्ता होगा, पता है अपने को। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो समझने वाली चीज़ क्या है वो ये है, देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ये चीज़ जो मैं यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ ये अपने को पता होना चाहिए। देखिए जब भी किसी लाइन में डेटा का ट्रांसफ़र होता है तो लास्ट बिट जो हम लोग का डेटा लाइन में गया हुआ है ना वो हमेशा परसिस्ट करता है इस लाइन में। बोलने का मतलब क्या, एक बार रीड करते हैं। व्हेन फ्रॉम डेटा एड्रेस या फिर कंट्रोल लाइन, किसी भी लाइन से कभी भी अगर डेटा ट्रांसफ़र हुआ है तो जो लास्ट बिट जो डेटा का निकला है वहां पर से वही परसिस्ट करेगा हमारी लाइन में। उस लाइन में अगर मैं बोलूं तो मैं जाके चेक करूंगा तो लास्ट बिट वो जो डेटा का गया था ना वो उस लाइन में परसिस्ट करेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए जैसे लास्ट बिट मान लो 1 है, ठीक है, और मान लो मेरा एक नया डेटा आ रहा है, ठीक है, नया डेटा आ रहा है और उसका फर्स्ट बिट भी क्या है, 1 है। तो भैया डेस्टिनेशन डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि भैया ये लास्ट बिट जो पहले से था वो है या फिर फर्स्ट वाला बिट नए डेटा का आ रहा है, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए क्या किया जाता है, ये जो अपना कैरेक्टर डेटा है जो भी अपन भेज रहे हैं सोर्स एंड से डेस्टिनेशन एंड पे, उसके साथ साथ एक स्टार्ट बिट लगा दिया जाता है और एक स्टॉप बिट लगा दिया जाता है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम बिट अपन यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से वही वाला एग्जांपल, लास्ट बिट हम लोग का यहाँ पे मान लेते 1 था, ठीक है। अपना आखिरी बार डेटा यहाँ पर से कुछ गया होगा, उसका लास्ट बिट क्या है, 1 है। अब मान लो एक नया डेटा आ रहा है, उसमें फर्स्ट बिट क्या है, 1 है। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे अपन अपने डेटा को भेजने के पहले एक स्टार्ट बिट यहां पे लगा देते हैं जिसको अपन क्या बोल दिए, 0 बोल दिए, ठीक है। तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये 0 बिट को जैसे ही देखा ये एक नया डेटा आने वाला है, और उसके बाद फिर स्टॉप बिट में लास्ट में लगा दिए 1। तो जैसे ही उसको 1 दिखा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अपना डेटा यहां पर से यहां पहुंच गया है। अब जो आगे का डेटा है वो फिर से वहां पे स्टार्ट बिट होगा, स्टॉप बिट होगा और उसके बीच में अपना डेटा होगा। साथ ही साथ आप पैरिटी बिट वगैरह भी लगा सकते हो ताकि गड़बड़ी ना हो अपना यहां पर से यहां जाने में, ठीक है। वो सारी एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है उसमें अपने को स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगाना होता है। तो अपने को टोटल कितना बिट लगा, एक अपना यहाँ पे स्टार्ट बिट लगा, 8 बिट का हम लोग का डेटा गया और 1 बिट हम लोग का स्टॉप बिट में लगा, तो टोटल अपने को यहाँ पे 10 बिट लगा। आपको आइडिया समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब इसी पे बेस्ड एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको अपन यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए
हाउ मैनी 8-bit कैरेक्टर कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड ओवर 9600 बॉड का मतलब होता है बिट पर सेकेंड सीरियल कम्युनिकेशन लिंक यूजिंग अ पैरिटी सिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसमिशन विथ 1 स्टार्ट बिट, एक स्टार्ट बिट देके रखा है, और 8 डेटा बिट देके रखा है, 2 स्टॉप बिट देके रखा है और एक पैरिटी बिट देके रखा है। तो भैया एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए एक स्टार्ट बिट, 8 डेटा बिट, 2 स्टॉप बिट और एक पैरिटी बिट लग रहा है। इसका मतलब इसका टोटल करेंगे तो कितना बिट आएगा, 12 बिट लग रहा है भैया एक कैरेक्टर को भेजने के लिए। और अपने को यहाँ पे दे के रखा है, बैंडविड्थ दे के रखा है 9600 बिट भेज सकते हैं 1 सेकंड में। तो आप खुद ही सोचिए नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने ट्रांसमिट हुए होंगे। यही चीज अपने से यहाँ पे पूछा है, नंबर ऑफ 8 बिट कैरेक्टर कितने ट्रांसमिट हुए होंगे 1 सेकंड में। 9600 बिट जा सकती है 1 सेकंड में और एक कैरेक्टर को भेजने में 12 बिट लग रहा है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने ट्रांसमिट हो रहे हैं 1 सेकंड में। तो 800 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ये आइडिया आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी था, बहुत ही सिंपल था। अगले वीडियो में अपन मोड ऑफ ट्रांसफर चालू करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस मत करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अपन बहुत डिटेल में बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।